फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और दिन है मंगलवार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि 5:15 को मैं तो उठ गई थी, बट मुँह हाथ धोते धोते ब्रश वगैरह करो तो 5:30 हो ही जाते हैं। और आज मैं लंच और जो ब्रेकफास्ट है एक ही होगा, सेम फली की सब्जी। तो यहाँ मैं सब्जी को फ्राई व्राई कर दूँगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि ना मेरे घर में नाश्ता अलग नहीं बनता है और दोपहर का खाना अलग नहीं बनता है, क्योंकि सुबह एक ही बार मेरा खाना बन जाता है। क्योंकि ऑफिस जाते हैं ना, तो ये टिफ़िन लेके जाते हैं, तो फिर दोपहर बनाने का मतलब ही नहीं रहता है। बस रोटी रोटी मैं दोपहर में बनाती हूँ। बच्चे जब आते हैं तो गर्मा गर्म फिर रोटी सेक के दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए गाजर और बादाम को छील के रख दिए हैं, बच्चे खा लेंगे। और यहाँ हस्बैंड भी उठ चुके थे, तो अपना 2 गिलास पानी के साथ में वो भी अपना मॉर्निंग का शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल पता नहीं बच्चों को क्या हो गया है, तो बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट करके सुबह सुबह नहीं जा रहे हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि बच्चे खा लिया करो, पर बच्चे बोलते हैं कि मम्मा हमें ना भूख ही नहीं लग रही, सुबह सुबह मन ही नहीं करता अब खाने का। तो वही है कि पहले ना अच्छे से खा लिया करते थे, लेकिन आजकल बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो मैं सोचती कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और गाजर वगैरह ही खा के वो चले जाए। तो यहाँ पे देखिए पराठा वगैरह मैं दोनों बच्चों के लिए तैयार कर दूँगी। जैसे जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं ना फ्रेंड्स, तो सचमुच में उनको थोड़ा संभालना बड़ा उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं देखिए दोनों का लंच पैक कर दूंगी। और मेरी बेटी तैयार हो गई थी यहाँ पे जिया, और जो मेरा बेटा हर्षु है ना, ये बहुत ही थोड़ा स्लो काम करता है। क्योंकि ना फ्रेंड्स, वो जैसे पहले भी अगर नहा के आ जाए, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या उसे लेट ही होना है। को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, बस जस्ट अभी बच्चे गए हैं और अब फिर से हस्बैंड के लिए मुझे लंच बनाना पड़ेगा। और अभी वो नहा रहे हैं, आज उन्हें भी जाना है जल्दी से। क्या है ना कि कभी कभी इनका 1 हफ्ते के लिए ड्यूटी लगती है ना, तो टाइम थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये 7:30 को निकलेंगे, तो उनके लिए फिर से मुझे लंच बनाना पड़ेगा। तो हम हाउस वाइफ का ना एक ही काम है कि किचन में जाके बार बार वही काम करो जब तक सभी लोग ना चले जाए तब तक। और आज पता है रात में ना इतनी बारिश हुई है ना, तो मौसम फिर से ठंडा हो गया है। और चलो अच्छा है, थोड़ा बारिश होने से ना मौसम ठंडा हो गया तो ठीक है, नहीं तो गर्मी भी जल्दी से शुरू हो जाएगी। तो चलो, तो हस्बैंड जी जा चुके थे, उसके बाद में मुझे बनानी थी चाय। क्योंकि काम शुरू करने से पहले ना एक बार चाय ज़रूर पी लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है, फिर जब काम में लग जाऊँ ना, तो चाय वाय मुझे फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी चाय। तो यहाँ ना सबसे पहले तो हमारी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी और शक्कर भी, तो मैंने यहाँ से दूसरा पैकिंग को निकाले हैं और डब्बे में यहाँ पे भर दिए हैं। तो ये जो शुगर है ना फ्रेंड्स, ब्राउन दिख रहा होगा, तो ये है ब्राउन शुगर, वाइट शुगर नहीं लाते हैं। तो यहाँ मैं चाय ब्राउन शुगर का ही पीती हूँ। कहते हैं कि वाइट शुगर ना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। वैसे तो मीठा कोई भी हो नुकसान ही करता है, लेकिन चलिए थोड़ा थोड़ा तो चलता है। और उसके बाद में भाई कचरा वाले भैया आ गए थे, बेल बजा दिए, तो उन्हें भी मैंने कचरा वगैरह दे दिए। अब उसके बाद में यहाँ अपना चाय पी लूँगी। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी गरम गरम चाय के साथ में इंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही एक टाइम होता है थोड़ा सा बैठ के कि मैं चाय पी लूँ। फिर उसके बाद में जो मैं काम अपना स्टार्ट करती हूँ ना, तो बिल्कुल भी काम जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ। एक होता है ना कि नॉन स्टॉप की तरह जो घर का काम है जो बिल्कुल चलते रहता है, तो वही रहता है। उसके बाद में यहाँ पे मैं अब धो लूँगी बर्तन। तो बर्तन धोते धोते मुझे तो लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ना मेरे घर में ग्लास की लाइन लग जाती है। इतने सारे ग्लास निकल जाते हैं ना कि बच्चों को पानी दो, वो 2 गिलास अलग हो जाते हैं। फिर ऊपर से आंवला जूस पीएंगे बच्चे, बच्चों के पापा, और मैं भी पीती हूँ। तो उससे हमारे ऐसे ही ग्लास काफ़ी हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं कर लूँगी सिंक की सफाई। तो सिंक की पहले ना गैस वगैरह क्लीन करने से पहले सिंक की सफाई कर लूँगी, क्योंकि जो बर्तन का टोकनी होता है ना, तो यहाँ पर फिर मुझे रखने में आसान होता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि कई सारे फ्रेंड्स को पता होगा कि जहाँ मैं रहती हूँ वो मेरा अपना पर्सनल घर नहीं है, और कई सारे फ्रेंड्स को पता भी नहीं होगा। तो मैं मैं यही बताना चाहूँगी कि जहाँ मैं रहती हूँ ये मेरा अपना घर नहीं है, ये है आर्मी क्वार्टर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आज हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा काम आर्मी क्वार्टर में। क्योंकि क्या है ना,
डेली तो हम लोग क्लीनिंग करते हैं, पर क्लीनिंग के साथ साथ आज ना थोड़ा मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर रही हूँ और ऊपर से बेडरूम में भी थोड़ा सा मैं ना सामान को इधर से उधर सेट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो ये था हमारा हैंड वॉश का डिब्बा। तो हैंड वॉश का डिब्बा ना काफ़ी पुराना हो गया है, तो दूसरा ऐसे पैकिंग लेके आते हैं तो उसी को खोल खोल के डाल देते हैं। डिब्बा हम न्यू न्यू लेके नहीं आते हैं, बस उसी में भरते जाते हैं। और उसके बाद में ना सिंक वगैरह क्लीन हो गया था, अब मैं यहाँ कर लूँगी गैस का क्लीनिंग। तो भाई ये तो हमारी हर हाउसवाइफ की यही काम है कि हम डेली वही काम रिपीट करते हैं, उसके सिवा हमारा और कोई काम नहीं होता है। घर के ही चक्कर काटते रहते हैं ना, कि जैसे कि घर के ही जो अंदर में जितने काम होते हैं वो हमारे हाथ में रहता है, और कितना हम साफ़ सफाई से रख सकते हैं वो सारा हमारे ही हाथ में होता है। तो यहाँ ना गैस को जब विम बार से लगाओ ना फ्रेंड्स स्पंज के साथ में, तो उसे कम से कम ना 3 से 4 बार तो कपड़े से पोंछने में लग ही जाता है, क्योंकि साबुन रह जाता है ना। और ये ना GPL क्या बोलते हैं यार, मुझे इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है। तो ये ना गैस का कनेक्शन है, तो उसमें भी ना ऑयली हो जाता है, तो उसे भी साफ़ करना होता है। और उसके बाद में ये ऑयल के डिब्बे थे, तो उसमें भी जब हम ऑयल वगैरह डालते हैं तो उसमें भी छींटे रह ही जाते हैं कुछ ना कुछ जब तेल निकालो तो इसलिए मैं इन्हें भी अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ दूंगी। क्योंकि अगर ना जैसे 4 दिन में ऐसे पोंछ दो ना तो दाग धब्बे जैसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि किचन में होते हैं ना तो दाग धब्बे लग ही जाते हैं। और वैसे भी ना फ्रेंड्स सोमवार के दिन ना इतना हवा चल रहा था ना, तो दरवाज़ा बंद भी रहता है फिर भी ना धूल पता नहीं खिड़की वगैरह से आ ही जाता है, तो सारे धूल लग रहे थे। तो मैं सोची कि चलो आज एक्स्ट्रा क्लीनिंग हम कर ही देते हैं। तो यहाँ मिक्सी वगैरह को भी मैं क्लीन कर दूँगी अच्छी तरह से। और जब हम ना इन्हें समय समय पे अगर साफ़ करते हैं ना तो फिर कपड़े से भी साफ़ कर दो ना तो वो चमक जाता है। नहीं तो अगर हम कई दिनों से अगर साफ़ करते हैं ना तो फिर कॉलिन वगैरह से ही करना होता है, इसलिए समय समय पे करते रहना चाहिए ताकि कि वो कपड़े से भी आसानी से साफ़ हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे मैं ना इंडक्शन को सेट कर दूंगी, और इंडक्शन बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा किचन में ना रखना, प्लेटफॉर्म बहुत छोटा पड़ जाता है ना, तो वहाँ पे रखना ही बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आ चुके हैं हम बेडरूम में, तो आज थोड़ा सा बेडरूम को मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इधर का उधर थोड़ा सा सेट कर दिया जाए। तो कहते हैं जब आप जिस घर में रह रहे हो ना, तो चाहे वो किराया का हो, चाहे वो आपका डिफेंस क्वार्टर हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन घर तो अपना ही होता है। अगर हम 24 घंटा उस घर के अंदर बिता रहे हैं ना और सुकून की नींद ले रहे हैं ना, तो चाहे वो किसी भी प्रकार का घर हो, घर एक मंदिर होता है। तो उस मंदिर का देखरेख करना हम हर एक हाउसवाइफ का काम होता है। तो यहाँ पे मैंने बेड वगैरह को भी क्लीन कर दिए है। बेड पे भी थोड़ा सा धूल मिट्टी जो भी होता है ना बैठ ही जाता है, तो उसे भी मैंने साफ़ कर दिए है। फ्रेंड्स मेरा घर नहीं है तो क्या हुआ, है तो आर्मी क्वार्टर, और जहाँ मैं रह रही हूँ वो मेरा अपना ही होता है, क्योंकि घर एक मंदिर है। आपने मूवी भी देखा होगा है ना, तो घर को मंदिर बनाना हम औरतों के ही हाथ में होता है। तो भाई आज मैं सारे सामान को ना चमका दमका के रख दूँगी, तो अच्छी तरह से चमका रही हूँ, देख सकते हो। और ये है हमारा अलमारी जो जिसमें बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह मैं रख देती हूँ, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर देंगे। और कम चीज़ों से ही मैंने डेकोरेट किए हैं, ज़्यादा इतना डेकोरेट हमारा घर नहीं है, क्योंकि हमें ना शिफ्टिंग के टाइम में ना बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। और यहाँ मैं रख दूँगी प्रेस भी, और देखिए यहाँ सेटअप बॉक्स वगैरह को मैंने चमका दी। अब मैं सोच रही हूँ ये जो मशीन रखी है ना सिलाई मशीन, इसको मैं थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल के जगह पे रख दूँ, और ड्रेसिंग टेबल को मशीन के जगह में रख दूँगी। क्योंकि क्या है ना थोड़ा आजकल मुझे अब थोड़ा सिलाई करना है, क्योंकि मेरे पास में कपड़े ना बहुत ज़्यादा सिलने के लिए है खुद के ही। तो अब थोड़ा सोच रही हूँ कि दरवाजे के पास में रखूँगी ना तो काफ़ी अच्छे से उजाला आ जाएगा, इसलिए ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा इधर से अलमारी से अटैच कर दूँगी। तो सबसे पहले तो ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, जितने भी धूल मिट्टी बैठे हैं ना वो साफ़ हो जाएंगे, और सामान को भी अच्छी तरह से हम कर देंगे सेट, है ना। फिर यहाँ पे साफ़ सफाई करके अच्छी तरह से चमका के, ताकि कि 4 लोग भी पूछे कि वाह तुम कैसे साफ़ रखते हो, है ना। इसीलिए हमें अपने घर को अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखना चाहिए। और हाँ, साफ़ सफाई के चक्कर में ना ऐसा नहीं है कि मैं भूखे काम कर रही हूँ। मैं ना अपना नाश्ता वगैरह कर ली थी आज, क्योंकि वैसे तो मैं नहाने के बाद ही और पूजा करने के बाद ही करती हूँ, लेकिन आजकल ना हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, इस वजह से मैं ना मतलब पूजा नहीं करना है, इसलिए मैंने नाश्ता वगैरह कर ली थी। तो ये ड्रेसिंग टेबल है जिसे मैंने थोड़ा सा
साइड कर दी हूँ और जहाँ से ड्रेसिंग टेबल को हटाई हूँ ना पहले झाड़ लूँगी और मशीन को भी हटा के मैंने झाड़ लिए है, तभी जाके सामान को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अगर वैसे ही रख दूँगी तो फिर जो डस्ट है ना वो उसके नीचे रह जाएगा। तो मैंने दोनों को रख दी हूँ। और ये जो ब्लू चेयर देख रहे हो ना, मेरे बच्चे जब LKG UKG में थे ना तो इस टाइप के चेयर हमने 2 लिए थे। एक तो ना तोड़ दिए बच्चों ने, मतलब ऊपर से वो टूट गया था। मेरा जो बेटा है ना बड़ा बदमाशी सचमुच में यार, छोटे थे ना बहुत परेशान करते थे, इधर जंपिंग करना उधर जंपिंग करना, बहुत शैतानी बच्चे थे। अब थोड़े से अच्छे हो गए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं और आज हम अपने आर्मी क्वार्टर की अच्छी तरह से चमक दमक बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। तो आज मैं अच्छी तरह से साफ़ सफाई आर्मी क्वार्टर की कर चुकी हूँ। तो भाई अब आ चुके हैं किचन में। तो यहाँ पे हम किचन को भी जब झाड़ते हैं ना तो जो मतलब कि प्लेटफॉर्म होता है ना उसके नीचे से भी जहाँ सिलेंडर वगैरह रखा है तो उन्हें भी मैं घिसका के झाड़ देती हूँ। और फ्रेंड्स क्या बताऊँ मैं कि जैसे कि कभी कभी ये होता है ना आर्मी क्वार्टर में काफ़ी चीज़ें हैं कि नीचे का पार्ट है जो पाइप से पानी जाता है, मैंने बॉटल को कट करके लगाया हुआ है, क्योंकि वो फ्रेंड्स तो ये है पहले से ही किया हुआ है। अगर वो बॉटल का कवर नहीं लगाते ना जैसे कट करके, तो क्या होता है कि सारा पानी ना इधर को आ जाता है, बाहर को आता है, इसलिए उस तरह से उसे लगाया गया है। तो क्या करें, चलो हमारी तो लाइफ ऐसी होती है ना फ्रेंड्स कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं जिस भी क्वार्टर में रहते हैं तो हमें क्या होता है कि अपने आप को एडजस्ट करना ही होता है। और ये हमारी आदत हो गई है एडजस्ट करने की, कैसे एडजस्ट करना है। तो चलिए इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमारी लाइफ ही ऐसी है कि हमें जहाँ भी जाना होता है तो एडजस्ट करके ही रहना होता है। चाहे आर्मी पर्सन के बच्चे हो, चाहे उनकी वाइफ हो, मतलब सभी को, पूरी फैमिली को एडजस्ट करना ही होता है फ्रेंड्स। लेकिन ये क्वार्टर सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाकी जगह के जो कंपेयर में हम रह चुके ना उनसे बहुत अच्छा क्वार्टर ये मिला। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हम आर्मी क्वार्टर में नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि सिविल वाले जैसे कॉलोनी होता है उस टाइप से लगता है यहाँ रहने से। तो मैं झाड़ू लगाते लगाते आप लोगों से बात करने लग गई, तो अब हम यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू। तो आर्मी क्वार्टर में ना कई सारी चीज़ें हैं जो कभी कभी काफ़ी एडजस्ट करने को मिलता है, क्योंकि कभी कभी ना फ्रेंड्स जैसे कि सिंक है तो उसमें से पानी भी नीचे टपकने लग जाता है, तो उसके वजह से भी ना नीचे से जैसे ना देख रहे होंगे थोड़ा दाग दाग सा दिख रहा होगा पीछे से, जैसे मैं वहाँ पे हूँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना पानी से दाग दाग बन जाता है। तो पोछा तो लगाते हैं लेकिन उससे उतना भी निकल नहीं पाता है। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अब लिविंग रूम में। तो बिल्कुल किचन के ना जस्ट अपोजिट में लिविंग रूम होता है। लेकिन सच बताऊँ फ्रेंड्स तो इस क्वार्टर में ना बिल्कुल भी ऐसा लगता है ना जैसे एक हम बड़े से घर में हैं और हम अपने घर में हैं, ऐसा लगता है। वैसे तो आज तक हमें जितने भी क्वार्टर्स मिले हैं ना तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम बाहर हैं, अपने घर की सुकून ही क्वार्टर के अंदर लगता है। तो क्या करें, शुरू से ही हमारी आदत होती है ना, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते करते ना हमारी आदत सी लग जाती है। तो देखिए बात करते करते हमने पूरे घर को ही झाड़ू लगा लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं डस्टबिन को भी मैंने साफ़ करना है, क्योंकि ना काफ़ी गंदा हो गया था, काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किए थे। और यहाँ से बाथरूम से लेके चले जाऊँगी पानी बालकनी को धोने के लिए। तो झाड़ू भी काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि धूल वगैरह मैंने झाड़े हैं ना तो थोड़ा सा धूल हो गया था, वो सॉरी मिट्टी मिट्टी सा लग गया था उसमें, यहाँ बालकनी में मिट्टी काफ़ी थी इस वजह से। तो मैंने झाड़ू को थोड़ा सा धो लिए है। और यहाँ मेरी तुलसी तो पूरी ही ख़राब हो गई फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब ना पूरी तरह से ख़राब हो गई। तो अभी सूतक चल रहा है इसलिए मैं तुलसी पे ध्यान नहीं दे रही, फिर सूतक ख़त्म होने के बाद में तुलसी अच्छे से मैं लगा दूँगी दूसरे वाले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बालकनी तो धो दी, लेकिन यहाँ से ना पानी इतना आसान नहीं होता कि यहाँ से निकल जाए, तो बड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा वाइपर से निकाल के ही पानी डालना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे अब मैं कर लूँगी पोछा। तो आज सचमुच में फाइनली मैंने आर्मी क्वार्टर्स को पूरी तरह से चमका दिए। और ऐसे अपना घर हो चाहे किराया का हो, जहाँ भी हम रहते हैं तो हमें साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, जिससे कि 4 लोग भी कहे कि वाओ इनका घर कितना सुंदर है ना। ज़रूरी नहीं होता है कि घर को हम डेकोरेट करेंगे तभी घर अच्छा दिखेगा, या कई सारे महंगे महंगे सामान से ही अपने घर को सजा सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। घर को साफ़ सफाई और अच्छे से सामान को व्यवस्थित रखने से ही घर अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि कीमती सामान से ही हमारा घर सजेगा, या कोई पैसा खर्च करेंगे तभी हमारा घर सजा सकते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ मेरा डस्टबिन को मैंने धो दी थी, अब इसे थोड़ा सा धूप में डाल देंगे तो अच्छी तरह से वो सूख जाएगा।
ऐसा होता है कि घर के हर एक चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हम एक हाउसवाइफ है ना, तो हमें ही देखना होता है कि हमारे घर को कितना हमें साफ़ रखना है, कैसे मैनेज करना है, और उसी तरह से हमारे बच्चों की भी आदत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मेरा घर कितना चमक रहा है। चाहे चाहे सस्ता सामान हो, चाहे कम सामान हो, लेकिन घर को साफ़ सुथरा रख के ही हम घर को चमका सकते हैं। ये देखिए मेरा लिविंग रूम, जिससे मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिए है और अच्छा चमक भी रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आगे भी मेरे वीडियो को प्यार बनाए रखिएगा और प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।